हमारे बच्चे की पढ़ाई है और हमारी बहन की आपकी राखी बनवाई है पुरानी पेंशन। सरकार अगर आज नहीं सुनती है तो निश्चित रूप से इस सरकार की विदाई का भी फैसला इसी मन से आज हो सकता है। जो स्वयं मुख्यमंत्री हैं, इसके बावजूद भी पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जा रही है। पुलवामा में जो शहीद हुए सैनिक बल, उनको भी पेंशन नहीं दी जा रही है और माननीय लोग 5-5 पेंशन ले रहे हैं। समझ आ जाएगा 2022 में, इनको पूरी तरह खूब समझ में आ जाएगा कैसे कर्मचारियों के साथ इन्होंने छल किया है। अपने विधायकों को, सांसदों को और स्वयं क्यों नहीं लेते नई पेंशन? उनको भी एनपीएस लेना चाहिए, हम भी लेने तैयार हैं। वो स्वयं छोड़ दें अपनी पेंशन, हम लोग भी पेंशन छोड़ देंगे। कोर्ट ने भी कहा था कि आपका पेंशन कर्मचारी का हक है, उस हक पर कुंडली मारे सरकारें क्यों बैठी हुई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। सरकारी नौकरी यानी भविष्य की सुरक्षा, यानी पेंशन की गारंटी। लेकिन उसी पेंशन की गारंटी पे टकराव है जब से नई स्कीम लागू आ गई। सालों का ये टकराव कब तक चलेगा? सरकार की मंशा क्या थी नई स्कीम लाने के पीछे, और इस मंशा से क्यों सरकारी कर्मचारी निराश है? आज हम यही जानेंगे सर्वे ऑन द स्पॉट में। सर्वे ऑन द स्पॉट में सबसे पहले हम उस शख्स से बात करेंगे जो लाखों की कर्मचारियों को लीड कर रहा है पिछले कई सालों से। समस्या ये कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अटेवा पेंशन बचाओ मंच के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और साथ ही NMOPS यानी नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु को कि हजारों की संख्या में विजय जी हजारों की लाखों की संख्या में कर्मचारी यहाँ रहा। जितनी दूर तक नजरें फेंके उतनी दूर तक कर्मचारी हैं। आज आप ये पूरा मूवमेंट एक बार फिर से लेकर आए हैं राजधानी लखनऊ में। इस मूवमेंट का कैसा असर आप देखते हैं? देखिए, मेरा एक मांग है, पुरानी पेंशन बहाल हो, निजीकरण समाप्त हो। हम अपने प्रधानमंत्री अपनी बात नहीं करते, किसे कहेंगे? हम अपने मुख्यमंत्री से नहीं, किसे कहेंगे? हमारी एक ही डिमांड है, पुरानी पेंशन बहाल हो। और उसके लिए आज हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी, कोई आंध्रा से, कोई हिमाचल से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई मध्य प्रदेश, कोई बिहार से आया है। अभी तो सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारी पदाधिकारी आए हैं। जरूरत पड़ेगी पूरे हिंदुस्तान को मैं उतारूंगा। और पुरानी पेंशन अगर बहाल नहीं की गई तो बाहर करने की भी तैयारी ये जुहूम तय कर चुकी है और करेगी। ये झंडा आप कैमरा उधर घुमाएंगी, उधर कैमरा घुमाएंगे, देखिए लाखों लोगों की जो भीड़ उभरी हुई है। ये झंडे जो दिखाई पड़ रहे हैं ये 22 में डंडे बन जाएंगे योगी सरकार के लिए। ये झंडे 22 में डंडे पड़ेंगे, इस बात को बहुत समझ लें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम में सरकार के लिए खतरे की घंटी है और ये नौजवान बाहर कर देगा, ये तादाद बता रही है। यही सरकार थी कि जिन्होंने मनमोहन सरकार को पत्र लिखे पुरानी पेंशन बहाली के लिए कहा था। आज इन्हीं सरकार को अपने पत्र में लिखे हुए शब्दों को क्या नहीं ध्यान है? मुख्यमंत्री जी, मैं एक ही बात कहता हूँ, रब कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो वचन कहाँ है? 4.5 साल बीत गए। आप संत हैं, महात्मा हैं, परोपकार आपका धर्म है। हम लोगों को पुरानी पेंशन बहाल करिए, महाराज जी की जय जयकार होगी। बंधु जी 13 साल से लगे हुए हैं इसमें बताने के लिए कर्मचारियों को कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन में क्या अंतर है। लोगों पे क्या आपने बता दिया कि अब नई पेंशन और पुरानी पेंशन में क्या अंतर है? नई पेंशन है ही नहीं है, वो स्कीम है। और स्कीम कभी बंद हो सकती है, कभी चालू हो सकती है। और जो स्कीम है उसको कर्मचारी लेने वाला नहीं है। हमें पुरानी पेंशन हूबहू चाहिए। पुरानी पेंशन हमारे बूढ़े माँ बाप की दवाई है, हमारे बच्चे की पढ़ाई है और हमारी बहन की आपकी राखी बनवाई है पुरानी पेंशन। स्कीम को जो लाया गया, इसमें सरकार की मंशा क्या थी? क्यों लाया गया? प्राइवेट कंपनियों को फायदा दिलाना, प्राइवेट कंपनियों को फायदा दिलाना, बस इसलिए। हाँ। अब ये मूवमेंट से अगर आज सरकार कुछ बोलती है, नहीं बोलती है, तो आगे फिर आप क्या करेंगे? इस आंदोलन का रूप और क्या होगा? आगे रूप होगा कि सरकार अगर आज नहीं सुनती है तो निश्चित रूप से इस सरकार की विदाई का भी फैसला इसी मन से आज हो सकता है हो। और सरकार अगर सुनती है, हमें किसी पार्टी किसी दल से मतलब नहीं, हमको अपने मुद्दे से मतलब है। मुद्दे की जो बात करेगा उसके साथ जाएंगे, जो दल बात करेगा, जो नेता बात करेगा उसके साथ हम जाएंगे। अगर हमारी बात को कही जाएगी उसके साथ जाएंगे। डॉक्टर नीरज प्रदीप त्रिपाठी भी जो प्रदेश महामंत्री हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। डबल इंजन की दोनों सरकार है, मौजूदा उत्तर प्रदेश की भी योगी सरकार भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। पूरा एक पैनल मंत्रिमंडल का मौजूद है भाजपा का। आप आवाहन इतनी जोर का कर रहे हैं, वो आवाहन क्या सोए हुए कानों तक पहुँच पाएगी? निश्चित रूप से चुनाव का समय है और दबाव में है सरकार, इसीलिए किसान के कानून के बिल को वापस लिया इन्होंने। और हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है इस जन
समूह को देखते हुए निश्चित रूप से सरकार इसको सोचेगी और पुरानी पेंशन बहाल निश्चित रूप से करेगी। इसलिए हम सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि मौका है, समय है, आप ध्यान दें और पुरानी पेंशन बहाल कराएं। आप लोग कह रहे हैं कि ये औद्योगिक घरानों और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की एक व्यवस्था है, इससे सरकार और सरकारी कर्मचारियों को दोनों को नुकसान होगा, लेकिन ये सरकार ही लागू की है, तो सरकार को नुकसान कैसे हो रहा है? सरकार को नुकसान इस तरह होता है कि सरकार का पैसा भी उन्हीं के पास जा रहा है। 10% हमारा, 14% सरकार का, 24% बाहर जा रहा है। अगर वही पैसा हमारे पास रहेगा तो हमारे देश में काम है, लोक कल्याणकारी काम में लगेगा और हमारे लोगों को लाभ मिलेगा। जैसे 50,000 सैलरी अगर आपकी है, पेंशन क्या होता है कि आधी सैलरी जो कटती है वो वेतन के फॉर्म में, लंबित वेतन के फॉर्म में आपको मिलती है, वही पेंशन कहलाती है। तो 25,000 आपको पेंशन मिल रही है, ये ओल्ड पेंशन स्कीम में था। अभी नई पेंशन स्कीम के तहत अगर आपकी 50,000 सैलरी, तो कितनी आपको सैलरी फिर मिलेगी पेंशन की? जो अभी बताऊं, अभी 1.5 लाख सैलरी थी हमारे प्रिंसिपल साहब की, उनको 4,000 कुछ मिला, पेंशन बनी है। और इसी प्रकार से बहुत सारे लोग जिनके 50,000 से इनको 3,000, 4,000, 2,000 ऐसे मिल रहा है। तो आज के समय में जो कोई बीमार होता है, टेस्ट कराने जाए 10,000 लग जाता है, 5,000, उसके 2,000 में क्या होगा वो मुझे लगता है ऐसी स्थिति में उसको हार्ट अटैक पड़ जाएगा, उसकी मृत्यु हो सकती है। उसका परिवार कहा कि ये नौकरी थोड़े करते तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो नौकरी जीवन का आधार है, बुढ़ापे की लाठी है, ये निश्चित रूप से उनको करना चाहिए। कहते हैं कि अगर आसमान में छेद करना है तो एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आप लोग ने कहा आप लोगों की बसें रोक दी गई, ये कार्यक्रम रोकने के लिए भी सरकार ने पूरा प्रेशर बनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने कार्यक्रम बनाया। ये कार्यक्रम बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या सरकार को समझ में आएगा? जरूर आना चाहिए। क्या नाम है आपका? राजीव तिवारी। कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ। लखनऊ से ही है जी। राजीव जी, तो ये पुरानी पेंशन को लेकर जो हम अपनी ही सुरक्षा के लिए सरकार से हक मांग रहे हैं, जो हमारा हक होना चाहिए, जो अनुच्छेद 14 में दिया गया है, इस हक पर क्यों कुंडली मारी बैठी है सरकार? उद्योगपति घरानों का दबाव है उनके ऊपर, और इतना ज़्यादा दबाव है कि अगर सरकार उनकी मंशा के अनुरूप काम नहीं करेगी तो वो सरकार को हिला सकते हैं, ये क्षमता उनके अंदर है। और इससे पूर्व की भी सरकारें उद्योगपति घरानों के दबाव में दबी थी और वर्तमान सरकार भी उन्हीं घरानों के दबाव में। ठीक बात है। ये तो स्वेच्छा के अनुसार था ना, कहा जा रहा था कि जो स्वैच्छिक डिसीजन है, प्रदेश सरकार अगर चाहे तो इस नई पेंशन स्कीम को लागू कर सकती है प्रदेश में। तो सरकार ने नई पेंशन स्कीम क्यों लागू कर ली? क्या इसकी मंशा थी? अब सरकार ये 2004 में पेंशन बंद की गई। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बंद की। उनकी क्या मंशा थी ये तो वही समझे, लेकिन हम कर्मचारियों का पूरा हक छीन लिया, बुढ़ापे की लाठी छीन ली, बुढ़ापे का सब कुछ छीन लिया मेरा, और कर्मचारियों को बिल्कुल छोड़ दिया नेता लोगों ने। हम लोग जो है 60 साल नौकरी करते हैं और हमको पेंशन नहीं मिल रही है। नेता लोग एक बार अगर विधायक बनता है, एक बार सांसद बनता है, एक बार वो करता है, उसको 3-3 पेंशन मिलती है, एक बार पेंशन लेते हैं। एक देश में 2 नीतियां कैसे इन लोगों ने कर दी हैं? आज हम इनसे ही समझेंगे कि आखिर सरकार की मंशा क्या है, क्यों पुरानी पेंशन को लेकर ये संघर्ष करते हैं। इनका संघर्ष, इनकी संघर्ष को सरकार को क्या इतना भी रहम नहीं आता है कि इनके संघर्ष को एटलीस्ट एक मुकाम तो दें, एक मुकाम तो देना चाहिए ना सर? जी, एक मुकाम देना चाहिए, क्योंकि अभी माननीय योगी जी सांसद थे, उस समय उन्होंने पत्र लिखा था वित्त मनमोहन सिंह जी को कि पुरानी पेंशन बहाल दिया। आज वो स्वयं मुख्यमंत्री हैं, इसके बावजूद भी पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जा रही है। हम लोगों की ये मांग है, जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी, हम लोग चाहे विधानसभा घेरना पड़े या मुख्यमंत्री जी को घेरना पड़े, हम लोग पेंशन पुरानी बहाल करके ही रहेंगे। 75 जिले से लोग यहाँ पे आए हैं, गोंडा से। मेरी बात किससे हो रही है? आपका नाम क्या है? जिला अध्यक्ष अमर यादव। आज हम शिक्षक कर्मचारी की पेंशन बहाल कराने नहीं आए हैं, बल्कि पुलवामा में जो शहीद हुए सैनिक बल, उनको भी पेंशन नहीं दी जा रही है और माननीय लोग 5-5 पेंशन ले रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी की लड़ाई लड़ने आए हैं, अपने परिवार की लड़ाई लड़ने आए हैं, अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने आए हैं। गारंटी की सुरक्षा क्यों सरकार को ये बातें क्यों नहीं समझ में आती है? ये समझ आ जाएगा 2022 में, इनको पूरी तरह खूब समझ में आ जाएगा कैसे कर्मचारियों के साथ इन्होंने छल किया है, इनको सब समझ में आ जाएगा। अगर सरकार को नहीं समझ में आया तो क्या ठान कर बैठे हुए हैं? सरकार को अगर नहीं समझ में, जैसे किसानों ने लगातार आंदोलन 1 साल तक किया है, ऐसे शिक्षक और कर्मचारी भी करेगा। सरकार कहती है एनपीएस बहुत अच्छा है, तो अपने विधायकों को, सांसदों को और स्वयं क्यों नहीं लेते नई पेंशन? उनको भी एनपीएस लेना चाहिए, हम भी लेने को तैयार हैं। वो स्वयं छोड़ दे अपनी पेंशन, हम लोग भी पेंशन छोड़ देंगे। देना चाहते हैं कि राष्ट्र के साथ धोखा है, राष्ट्र के साथ विश्वासघात है। कर्मचारियों का पैसा और राष्ट्र का पैसा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दिया जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, और ये किसी भी समय कंपनी अपने आप को डिफॉल्ट करके राष्ट्र के साथ आर्थिक रूप से धोखाधड़ी करेंगे, कर्मचारियों का भविष्य बर्बाद करेंगे। देखिए, ये सरकार की 2M दर्जे की राजनीति है।
अपने जनप्रतिनिधियों को सिर्फ एक पेंशन नहीं, अगर वो जीतते हैं विधायक एमएलसी एमपी बनते हैं तो उनको एक नहीं 3-3 पेंशन मिलती है। लेकिन कर्मचारियों के साथ ये छल है, उनके भविष्य पर यह कुठाराघात है। जो कर्मचारी 40 साल देश की सेवा करता है उसको मरने के लिए बाद में छोड़ दिया जाएगा, ये स्वीकार नहीं है। हम और हमारे संगठन पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे और इस सरकार को ये बता देंगे अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो इसी चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पुरानी पेंशन को कैसे बहाली दी जाए, क्या इसका रास्ता भी तलाश रही है? इसके लिए हम सभी लोग एकत्र हुए हैं और इस पूरी रणनीति के साथ, पूरे दमखम के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार को हम लोग इसके लिए बाध्य करेंगे कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए और हमें पुरानी पेंशन दी जाए, हमारा मौलिक अधिकार। पुरानी पेंशन जो दी जा रही है नेताओं को, जिनको चुनने का काम, जिनके सारे चुनाव का काम हम शिक्षक बंधु करते हैं, उन शिक्षकों को एक 2 दर्जे का नागरिक मान करके किनारे कर दिया जाता है। और नेता एक बार मंत्री बने, एमपी बनता है तो उसको एमपी के पेंशन, विधायक बने तो विधायक की पेंशन, एमएलसी बने तो एमएलसी की पेंशन, ये पूरा खानदानी पेंशन स्कीम चलाई जा रही है उनके लिए। और शिक्षकों को 2 दर्जे का नागरिक मान करके उनको किनारे कर दिया जाता है। हमारे कर्मचारियों को किनारे कर दिया जाता है। हमारे बुढ़ापे में क्या होगा? हम अपने पिताजी लोग को देखते हैं कि अगर वो हमसे हमारे सामने आते हैं तो 1 रुपए के मोहताज नहीं है। वो हमारी जो सैलरी है वो हम तक रहती है, हमारे परिवार के लिए रहती है। लेकिन हम अपने जो भविष्य में जाएंगे, जब हम बुजुर्ग होंगे, उस समय हमारा ख्याल कैसे रखा जाएगा? शिक्षा पे ना, बेरोजगारी पे ना, स्वास्थ्य पे ना, पुरानी पेंशन पे, जब किसी पे बात ही नहीं होता तो बात होती किस पे है सरकारों की? बात सिर्फ होती है कि उनको सत्ता चाहिए, हम लोग चुन के भेजे, हम लोग सारे काम करें। लेकिन जब हम लोगों के हित के लिए कोई बात आती है, सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती। क्यों? अगर ये नई पेंशन इतनी ही अच्छी है तो सबसे पहले आप खुद के ऊपर लागू कर उसको करिए। जो कर्मचारी हमेशा अपनी सेवा काल से लेकर आपकी सेवा करता है, और खासकर शिक्षक जो है, शिक्षक जो एक समाज को बनाता है, वो अपने टाइम में वो पूरी सेवा करे, तो जब उसकी सेवा पूरी हो जाए तो क्या उसको हक नहीं है? लखनऊ में लाखों की संख्या में कर्मचारी सिर्फ इसलिए मौजूद है ताकि उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। लेकिन कर्मचारियों का क्या कहना है, भविष्य सुरक्षित हो पा रहा है या फिर नहीं? बिल्कुल भी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मंजीत सिंह पटेल। मैं नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम का राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हूँ। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि आज कर्मचारी जो एनपीएस में रिटायर हो रहा है 400, 500, 600 रुपए पा रहा है, उसके बीवी बच्चे रोड पे आ रहे हैं, लोग सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहे हैं और सरकार फिर भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। मैं इस मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार को चेताना चाहता हूँ कि यहाँ तकरीबन 7.5 लाख परिवार हैं जो कि पुरानी एनपीएस से पीड़ित है, और अगर पुरानी पेंशन बहाली का पत्ता नहीं हिला तो ये 7.5 लाख परिवार, जो कि हर विधानसभा पर कम से कम 7,000 वोट है, ये इनको सत्ता से बेदखल कर देंगे। यही तो दौर्भाग्य है देश का। इस देश के लिए जो कर्मचारी है, जो अपनी महत्वपूर्ण 30 साल गंवाता है, बुढ़ापे में जाके उसको पेंशन नहीं मिलेंगी। लेकिन पॉलिटिकल लीडर, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, एमएलए है, एमपी है, उनको पेंशन है, पुरानी पेंशन है। लेकिन 2005 में जो नया पेंशन स्कीम लागू किया गया, उसके साथ पूरे कर्मचारियों का हत्या की गई। तो हम एक ही चाहते हैं, जब पॉलिटिशियंस को पेंशन है, पुराना पेंशन, तो क्यों नहीं रहना चाहिए कि कर्मचारी एवं शिक्षक को पुरानी पेंशन, उनकी ज्यादा जरूरत है। पॉलिटिकल लीडर से एक पॉलिटिकल लीडर आजकल 3-4 पेंशन ले रहा है। देश का संविधान कहता है कि जो देश की सेवा के लिए या विभाग की जो सेवा करता है उसका सम्मान सेवा काल के बाद भी जो करते हो, इसीलिए संविधान हमें पुरानी पेंशन देने का अधिकार देता है। लेकिन राजनेताओं ने अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करते हुए पुरानी पेंशन नीति को कर्मचारियों के लिए खत्म कर दिया, लेकिन श्रम के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 4-4, 5-5 पेंशन का प्रावधान रखा। ये केवल नेताओं की ऐसी कारगुजारी है कि वो तमाम संसाधनों को अपने तक सीमित कर देना चाहते हैं और इस जनता को गरीबी और भुखमरी तक ले जाना चाहते हैं ताकि वो उनके ऊपर कोई सवाल ना उठा सके। ठीक है, 22 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप राजधानी लखनऊ में भी हैं, आवाम इतनी ज्यादा है, सरकार, सोई हुई सरकार के ऊपर क्या कुछ असर हो पाएगा? ये संघर्ष, ये एक दिन का संघर्ष नहीं है, वो 2004 का है, 2004 का है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये एम्प्लॉयज को ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये आर्टिकल 14 है, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ।
1 or 2 months, one MLA will be selected. He will take a pension, defined pension for their lives and their legal heirs. Why not to around 30 years they serve for the government? The government servant will be served for the government. Why they will not deny to the defined pension? It is our motive. We are struggle for that. All are equal before the law. We want ठीक है, क्या नाम है defined आपका? pension. क्या नाम है My name is Shantaram. I am a से हैं? state president. Karnataka NPS Employees Association. Only one demand. Only NPS go back, OPS install the all government, central government and state government employees. मैं कर्नाटक से आते सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों भी एनपीएस के रद्द करने के लिए ओपीएस का ओल्ड पेंशन मरु जारी करने और एम्प्लॉयज़ का निवृत्ति का जीवन नेम्मदी करोगे मैं पूछता हूँ। पर सरकार डिसीजन नहीं करती, सरकार को जाना होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद इस्कान है और मैं हरियाणा से हूँ। कहाँ से है? हरियाणा से। हरियाणा से है, क्या बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर सरकार डिसीजन नहीं लेती तो सरकार को जाना होगा। एनओपीएस का स्पष्ट ये डिसीजन है कि जो लोग पुरानी पेंशन के लिए हाँ करेंगे केवल वही लोग सत्ता में रहेंगे। अगर वो पुरानी पेंशन के विषय में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं देते या लागू नहीं करते हैं तो भविष्य में उनको सत्ता से जाना होगा। पेंशन से क्यों इतनी परेशानी हो रही है? नई पेंशन से इसलिए परेशानी है क्योंकि जो नई पेंशन है वो पूरी शेयर मार्केट पर आधारित है। जो कोई भी शेयर मार्केट, जब कोई भी आर्थिक मंदी आती है, जैसे कोरोना आया तो शेयर मार्केट नीचे गिर गई थी, तो उससे जो पेंशन एम्प्लॉइज़ का जो हिस्सा है ना पीएफआरडीए के पास, वो सारा हमारा लाख रुपया घट गया था। तो इसलिए हमें ना नई पेंशन स्कीम से नुकसान है और पुरानी पेंशन स्कीम जो जब हम रिटायर होंगे, जो हमारी 50% तनख्वाह होगी उसके अनुसार हमें पुरानी पेंशन मिलेगी। सहारे पे भी अगर लात मार दी जाए सरकारों के द्वारा तो फिर क्या कहेंगे? पुरानी पेंशन कर्मचारियों के भविष्य का मामला है और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारें कर्मचारियों के हितों और जनता के हितों को जिस तरह से दरकिनार कर आज कारपोरेट घरानों की सरकार बन गई है और चंद कारपोरेट घरानों के इशारों पर सरकार काम कर रही है। निजीकरण के मुद्दे पर 2004 में जब पुरानी पेंशन बहाली का निजीकरण कर दिया गया और पुरानी पेंशन और नई पेंशन, जैसे हमारे यहाँ एक परसेप्शन है कि नई पेंशन पुरानी पेंशन में अंतर क्या है। आप सीधी सी बात समझिए कि अगर आपका फ्यूचर सिर्फ मार्केट बेस्ड हो जाए कि मार्केट के फ्लक्चुएशन पे ही आपका निर्धारण होगा तो ये नहीं चाहिए। हमारे यहाँ से हमारा जो पेंशन है, जो एश्योर्ड हमारी सैलरी का 50% पेंशन था, हमें वो पेंशन चाहिए, हमें मार्केट बेस्ड पेंशन नहीं चाहिए। अब हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन को लेकर लोगों का क्या कहना है? पूरा मध्य प्रदेश जो 6.5 लाख कर्मचारी अधिकारी है मध्य प्रदेश का आंदोलित है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जो हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जो राष्ट्र के मुखिया हैं, उन्होंने 30 मार्च 2021 को एक परिवार पेंशन बहाल करने का आदेश जारी किया है। वो आदेश राज्य सरकार नहीं कर रही है और मध्य प्रदेश के लोग पूरे आंदोलित हैं। यदि शिवराज सिंह जी चौहान पंचायत चुनाव के पहले परिवार पेंशन लागू नहीं करती है, हमारी पुरानी पेंशन की मांग है, तो निश्चित तौर से पंचायत चुनाव के पहले बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होगा। सरकार के पास में जाएगी या नहीं जाएगी हमें नहीं मालूम, जनता तक जाएगी, जनता तक जाएगी और जनता ही सबसे बड़ी चीज़ है। हम ऑल इंडिया रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट का प्रेसिडेंट हूँ मैं। हमने इसको ना पूरा राष्ट्रीय स्तर पे हम उठा रहे हैं कि देश में समान पेंशन पॉलिसी लागू हो, पूरे देश में सबके लिए एक सी पॉलिसी होना चाहिए। जो लास्ट डे सैलरी होती है उसका 50% पे पेंशन मिले और पेंशन पे इनकम टैक्स खत्म हो, ये हमारा आंदोलन है। हम इसे 24 से पहले इतनी ताकत में खड़ा कर देंगे। आपको बता दूं, एक सेकंड रोकना चाहूंगी, डीएम जी को जो कहना चाह रहे हैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो पुरानी पेंशन मिलती थी उसमें कोई भी इनकम टैक्स जीपीएफ के जरिए नहीं लगता था जो पेंशन मिलती थी, लेकिन जो न्यू पेंशन स्कीम आई है जितना भी इनको पेंशन मिल रहा है 60%, तो उसमें इनकम टैक्स लग के इनको मिलता है। यही बात है कि पुरानी इनकम टैक्स लागू है तो वही बात सांसदों को नहीं मिल लगता, सांसदों पे नहीं लगता है। यही परेशानी है कि सरकारी कर्मचारी जो 30 साल से अपने सर्विस देता है, आखिर उसकी सर्विस का क्या यही परिणाम निकल के आना चाहिए? एक्चुअली देखिए ना, हमने 35 साल काम किया, सांसद
सांसद एक दिन में कसम खा लेता है कि यहाँ तो हो जाता है, और उसको इनकम टैक्स फ्री है। हम कर्मचारियों ने ऐसा क्या बुरा किया? 35 साल काम करके उनको पेंशन पे इनकम टैक्स क्यों लग रहा है? ये गलत है और संवैधानिक है। पेंशन बिल्कुल ही नो पेंशन स्कीम है, क्योंकि उसमें पेंशन नहीं है। वो सिर्फ जितना पैसा हमारा इकट्ठा होता है उस पैसे का वो ब्याज है जो नई पेंशन के रूप में हमें दिया जाता है। जबकि पुरानी पेंशन स्कीम ऐसी स्कीम थी जिसमें कर्मचारियों को उसके बेसिक पे का 50% मिलता था। क्या नाम है आपका? नरेश ठाकुर, मुख्य सलाहकार NMOPS फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से? क्या बात है, MP हिमाचल। क्या नाम है आपका? प्रदीप ठाकुर। कहाँ से आए हैं? हिमाचल प्रदेश से। HP से लखनऊ क्यों आ गए? देखिए, हम पुरानी पेंशन बहाली हर हाल में चाहते हैं, और आज लखनऊ में पूरे देश के जो हमारे जितने भी प्रतिनिधि राज्य में अपने अपने राज्य में नेतृत्व कर रहे हैं, सभी यहाँ लखनऊ में राज्य जो विजय बंधु जी यहाँ के राज्य के अध्यक्ष हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं हमारे, उनके कंधों को मजबूत करने के लिए हम यहाँ आए हैं। और यहाँ बहुत जल्द 2022 में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, और इन चुनावों में यदि सरकार इन चुनावों तक हमारी मांग पूरी नहीं करती तो फिर हम जो है, अगर हमारी पेंशन बहाल नहीं करती, हम इस सरकार को बहाल करने वाले नहीं, हम इस सरकार को बार उखाड़ फेंकने वाले हैं। क्या नाम है आपका? स्थित प्रज्ञा। कहाँ से हैं? जनरल सेक्रेटरी हैदराबाद से। हैदराबाद से है। हैदराबाद में ही बता दूं कि सबसे पहले जो अटेवा का जो आंदोलन था, सबसे पहले हैदराबाद में हुआ था 2016 में। हैदराबाद से लेकर दिल्ली भी आपने किया था। बहुत अच्छी बात। आप राजधानी लखनऊ में आकर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। इतना बड़ा आंदोलन आप लोगों ने ठाना है, जिस सरकार को जगाना चाहते हैं वो जाग रही है। जगेगी जरूर, नहीं तो सरकार नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। ठान के बैठे हैं इस बार? ठान के। जैसे किसानों का बिल माफी मांग के वापस करना पड़ा, उस तरह लग रहा है पुरानी पेंशन पे ये सरकार माफी मांग के करेगी। बिल्कुल उसी तरह। रश्मि दिखाइएगा, भीड़ को दिखाइएगा। भीड़ उत्साहित भी है, नाच भी रही है। मतलब गम नहीं है इनको कि वो किस लिए इतने किलोमीटर का राज्यों से दूसरे राज्य में आ गए। क्या होगा क्या नहीं होगा परिणाम नहीं पता, लेकिन उसके बाद भी उत्साहित है कि अपने हक की लड़ाई तो लड़ रहे हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। जो भी सरकार है, चुनाव जिस राज्यों में है, महिलाओं को साधने के लिए हर वो काम कर रही है। लेकिन ये देखना जरूरी है कि महिलाओं का पुरानी पेंशन और नई पेंशन को लेकर क्या कहना है। क्या कहना है पुरानी पेंशन? मैम, पुरानी पेंशन हमारे बुढ़ापे की लाठी है, और अगर पुरानी पेंशन इतनी खराब है तो वो क्यों ली है? NPS अगर अच्छी है तो खुद ले ले, और पुरानी पेंशन अगर खराब है तो हम खराब वाली के साथ में खुश है। हमें हमारी पुरानी पेंशन हटाएंगे, उन्हें हटाना पड़ेगा। ये हमारा ये तिरंगा हमने बना रखा है अपनी शिक्षक बहनों के साथ में। तिरंगे का मतलब होता है पूरे देश को अखंड भारत को एकजुट पिरोकर बांध के रखने का। तो PM से हमको ये आग्रह है कि हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करें। सुनेगी हमारी संख्या बल को देखकर सरकार को आज पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। सरकार हम सरकार से नहीं है। कर्मचारी ये साबित कर देगा और उन्हें झुकना पड़ेगा। जैसे किसानों ने झुकाया है सरकार को, वैसे हम भी साबित करके रहेंगे और उन्हें हमारी पेंशन पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी। हम नारी शक्ति अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमारा बुढ़ापे में क्या होगा? सरकार ने जिस समय से बंदी किया हो, हम लोग बहुत परेशान हैं। काफी संघर्ष हुए हैं, और लेकिन इससे कुछ नहीं हो पाया। पुराने लोगों ने तो जो भी संघर्ष किया वो किया, लेकिन अब नए वाले लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। नई पेंशन में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारे संघर्ष सहारा होता है। उस उम्र में क्या आप कंपनियों के पास जाके भटकेंगी? नहीं, इसीलिए सरकार ने छोड़ दिया। हम इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि हमें बुढ़ापा अपना चैन से काटना है। बच्चे रोटी नहीं देंगे बुढ़ापे में। अभी हम युवा हैं, संघर्ष कर सकते हैं, इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं। अपने बच्चों को छोड़ के आए। अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या करेंगे? सरकार को सुनना ही नहीं सुनती है तो क्या करेंगे? ये नहीं सुनेगी, दूसरी आएगी, हम सरकार को हटा देंगे, बिल्कुल सरकार को हटा देंगे। पागलपन में बदल गया है। वो तो मैंने देखा। जब तक पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक हम हटेंगे नहीं। हमें अपने अंतिम वेतन का आधा चाहिए, हर हालत में चाहिए तो चाहिए। अनवरत संघर्ष जारी रहेगा, हम रुकेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। पुरानी पेंशन को लेकर एक कर्मचारियों से हम नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं उन तमाम जिलों से उन तमाम राज्यों तक पहुंचने की जो कर्मचारी राजधानी लखनऊ में इकट्ठा हुए सिर्फ इसलिए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। सुनना पड़ेगा। अगर ये सरकार हमारी मांग नहीं सुनती है तो ये सरकार गिर जाएगी, और आगे आने वाले चुनाव में ये
हमेशा के लिए सुपड़ा साफ हो जाएगी। जिस प्रकार कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है इस देश से, उसी प्रकार आज हमारी ये बीजेपी सरकार चली जाएगी अगर कर्मचारियों को भविष्य को संभाला नहीं, उन्हें पुरानी पेंशन नहीं दी। ये नई पेंशन स्कीम जो है सुरक्षित नहीं लग रहा है, सुरक्षित नहीं, ये उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए दिया गया है, जबकि पुरानी पेंशन में कर्मचारियों का लाभ होगा। वो हमारे बुढ़ापे की लाठी है। हम 40 साल सरकार की सेवा करते हैं तो हम 62 साल 60 साल के बाद कहां से रोटी पाएंगे? हम 1 लाख वेतन पाते हैं तो उसके बाद 4000 पेंशन पाएंगे, तो मेरी जीविका कैसे चलेगी? कहाँ से आए हैं आप? हम फतेहपुर से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? निधान सिंह यादव, जिला संयोजक अटेवा फतेहपुर। निधान जी, सरकार क्यों नहीं परोपकार करने के लिए तैयार है? हम तो परोपकार करते हैं उनको जिता के, लेकिन जो जनता के मसले हैं उसको सरकार सुनती क्यों नहीं है? पुरानी पेंशन को लेकर आपके संघर्ष को कब तक जारी रहेगा? कभी तो खत्म होना चाहिए। बिल्कुल खत्म होगा, और ये बिल्कुल निश्चित है। कर्मचारियों ने मन बना लिया है कि यदि हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तो ये सत्ता में रहने नहीं पाएंगे, सीधी सी बात है। पेंशन को लेकर काम क्यों नहीं कर रही है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू सिंह है। मैं राजकीय नर्सेज संघ की मैं सचिव हूँ उत्तर प्रदेश जी, और मैं जिले की अध्यक्ष भी हूँ जी। मैम, तो फिर क्यों सरकार नहीं सुन रही है? स्वास्थ्य के लिए तो आप लोग दिन रात लगे रहे। कोरोना में हम लोग कहाँ सरकार सुनती है? अगर सरकार सुनती तो इतनी भीड़ क्यों होती? नहीं, फूल तो बरसाए गए, लेकिन जो गारंटी की बात है, जो आपके भविष्य की बात है, उस पर क्यों सेंध मारे बैठी है? उस पे तो सुनवाई ही नहीं हो रहा ना, जिसके लिए सब इकट्ठे हुए। जिनको पेंशन मिल रहा वो भी आए हैं, जिनको नहीं मिल रहा वो भी आए हैं। हम तो उनका साथ देने आए, भविष्य में आने वाले बच्चों का साथ देना हमें, कि उनको पेंशन मिले, उनका परिवार चले। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो ना उनको नौकरी मिलता है ना उनके परिवार को पेंशन मिलता है। सरकार ने सारा गोलमाल कर रखा है, कुछ पता ही नहीं चलता कि कहाँ क्या हो रहा। सिर्फ तालियां और फूली बरसाए गए, भविष्य के लिए कोई नहीं सुन रहा है। ना तो पेंशन का सुन रहा है, ना जो हम लोगों को 3% का आ गया था, 25% का आ गया, तो कुछ भी नहीं दिया गया। सिर्फ ये ऑन पेपर चलता है, फुल तालियां ही बरसाई जाती हैं। ये जंग कब तक जारी रहेगा? कब तक आप जिलों में और राज्यों में ऐसे ही भ्रमण करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे? जब तक कि पेंशन लागू नहीं हो जाएगा, हाँ, तब तक हम लोग ये संघर्ष करते रहेंगे। एक बात तो मुझे समझ में आ गया कि महिलाओं के इतने सारे तादाद को देख के कि वाकई महिला सशक्तिकरण तो हो गई। अपने हक के लिए तो हम लड़ेंगे, हम सीता की तरह त्याग नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग सरकार के बारे में क्या ठान के रखा कि अगर सुनेगी तो क्या करेंगे और नहीं सुनती है तो क्या करेंगे? नहीं, हमारा आंदोलन यूं ही विजय बंधु के नेतृत्व में चलता रहेगा, और विजय बंधु जी जो हमसे कहेंगे वो हम करेंगे। जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। 60 साल नौकरी करने के बाद अगर पेंशन भी ना मिले तो हमारे बच्चे क्या उम्मीद है कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे, है ना? अभी इतनी सैलरी हम लोग पा रहे हैं, तो आगे के लिए हमारा फ्यूचर खतरे में है। इसलिए प्रधानमंत्री जी से और योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध है कि वो हमारी पुरानी पेंशन बहाल करें। हम यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। अगर मंत्री, नेताओं, सांसदों को पेंशन मिल सकती है जो 2 दिन के लिए चुने जाते हैं, फिर भी पूरी जिंदगी पेंशन खाते हैं, तो हम पूरी जिंदगी नौकरी करके पेंशन क्यों नहीं मिल सकती हमें? हम क्या मेहनत नहीं करते? हम उसके हकदार नहीं है पेंशन की, उनके गारंटी की, उनके भविष्य की, उनके बुढ़ापे के सहारे की जब बात आती है तो क्यों सरकारें बात नहीं सुनती है? क्यों जनता से बात नहीं करती है? क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, कहाँ से आए हैं आप? हम सीतापुर से हैं। सीतापुर से हैं जी। क्या कहना है, पुरानी पेंशन को लेकर सरकार क्यों नहीं बात सुन रही है? नहीं, मेरा मेन बात है सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे, हर हाल में बहाल करे। मेरा नाम विजय सिंह, मैं जिलाध्यक्ष पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ सीतापुर। और जो है पूरे प्रदेश में मेरी संख्या 1,08,000 है, और मैं अभी वेतन पा रहा हूँ, तो शायद इस महंगाई में अपने खर्चों को पूरा पर्याप्त नहीं पा रहा हूँ। मेरे जहन में एक बात आ रही है कि जब मैं रिटायर हो जाऊँगा और मुझे एक पेंशन नहीं मिलेगी तो मेरे बुढ़ापे का क्या होगा। इसके लिए अनिश्चितता बनी हुई है, और इसके लिए मैं सरकार से पुरानी पेंशन की बहुत ज़ोरदार तरीके से मांग कर रहा हूँ कि जो है हमारी पुरानी पेंशन वापस कर दो, और या फिर अपनी नहीं, या फिर अपनी बोरिया बिस्तर समेट के पुरानी पेंशन पे जाने की तैयारी कर लो। मतलब इस बार सरकारी कर्मचारी ठान के बैठा हुआ है कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसका असर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि 2005 के बाद जो हमारी पेंशन बंद हुई है उसमें सबसे ज्यादा युवा वर्ग है। युवा वर्ग जब आता है किसी भी परिवर्तन में, कहा गया है जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है, इसलिए
जब युवा ठान लेगा तो सरकार क्या, सत्ता क्या, सबको हिला देगा। पेंशन मैडम इसलिए लागू की गई, जब नई पेंशन लागू हुई थी उस समय जो कर्मचारी थे वो सब पुरानी पेंशन वाले थे। हम लोगों की तादाद थी नहीं, हम लोगों की मांग उन्होंने उठाई नहीं, उनका दर्द था नहीं, इसलिए उन्होंने मांग नहीं उठाई। अब जब दर्द हम लोगों को महसूस हुआ है तब हम लोग सब इकट्ठे हो गए आदरणीय विजय बंधु के नेतृत्व में पूरे राष्ट्र में हम आंदोलन कर रहे हैं। एक साथ मंच पे आए हैं और नई पुरानी पेंशन के लिए हम लड़ेंगे और हमारा एक ही नारा है, पुरानी पेंशन बहाल हो। क्या कहना है पुरानी पेंशन को लेकर? आंदोलन तो कर रहे हैं, अलग अलग जिलों से भी चले आए राजधानी लखनऊ में, लेकिन आवाज जहां तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंच रही है? सरकार सुन रही है? सुन रही है, सरकार तो सुन रही है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं रही। कुछ नहीं कह रही है? नहीं। और अगर कुछ नहीं कहेगी तो क्या कहेंगे आप? तो इसके विरोध में रहेंगे हम लोग। विरोध में रहेंगे जी। विरोध में तो आवाज बुलंद कर दी। 2022 में चुनाव भी है। बिल्कुल पूरा जो है विरोध चल रहा है। अगर 2022 में गो बैक हो जाएंगे और जो है 24 में जो माननीय मोदी जी, कोई कर्नाटक से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई हिमाचल प्रदेश से, कोई राजस्थान से, कोई हरियाणा से और उत्तर प्रदेश के कर्मचारी तो यहाँ पर मौजूद ही हैं। मौजूद इसलिए हैं, वो पुरानी पेंशन को लेकर मौजूद हैं, उनके भविष्य की गारंटी को लेकर मौजूद हैं, पुरान और उनके बुढ़ापे के सहारे के भरोसे के लिए वो मजबूर है ये आंदोलन के लिए। ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार नहीं सुनेगी। 2022 में चुनाव भी है और देखना होगा कि सरकार इनकी बातों को सुनती है या फिर ये जंग जारी रहेगा। किसी और खबर के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, देखते रहिए खबर प्याली। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्याली को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।